नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सीरीज में आज मैं क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। पैरानॉइड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं बहुत ही शक्की स्वभाव के होते हैं। बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि हर बात में उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बहुत ही सस्पिशियस होता है। हर चीज़ में वो शंका करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता है और हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके अगेंस्ट है, लोग उनके खिलाफ है, लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। और जैसा कि पिछले सारे वीडियोस में मैंने बताया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए जो डायग्नोसिस के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वो इसमें भी है कि 7 क्राइटेरिया हैं, जिनमें कम से कम 4 का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये समस्या लंबे समय से चली आ रही हो और उनकी इस प्रकृति, उनकी इस प्रवृत्ति की वजह से वो भी परेशान हों, उनके नियरेस्ट और डियरेस्ट को भी समस्याएं आ रही हों। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो मतलब बंदा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। तो ये 7 क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ और वो 7 में से कम 4 का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, सस्पेक्ट अदर्स विदाउट सफिशिएंट बेसिस, बिना किसी पर्याप्त आधार के, बिना किसी कारण के व्यक्ति संदेह में रहता है, हमेशा उसको संदेह बना रहता है। शक का कोई आधार होता ही नहीं है। हम सब हैं, कभी न कभी किसी न किसी के प्रति संदेही होते हैं, शक करते हैं, लेकिन उस शक का कुछ आधार होता है। लेकिन जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, इनका जो शक होता है बेबुनियाद होता है, कोई भी उसका आधार नहीं होता है। ये किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाते हैं। उसके दूसरा जो क्राइटेरिया है, डाउट लॉयल्टी ऑफ फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, फैमिली मेम्बर्स। तो ये जो है इनका इसी वजह से इनके कोई अच्छे फ्रेंड नहीं होते। बेस्ट फ्रेंड तो छोड़िए, सामान्य तौर पे फ्रेंड्स ही नहीं होते, क्योंकि इनको किसी की लॉयल्टी पे ही भरोसा नहीं होता है। वो हमेशा शक और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो हर रिलेशनशिप इनका खोखला होता है। कोई भी रिश्ता, और जब रिश्ते में ही खोखलापन हो तो इंसान कितना अपने आप को खोखला महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। तो ये सब इनकी प्रकृति ऐसी होती है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इन्हें सिजोफ्रेनिक हम इसलिए नहीं कर सकते, ये सिजोफ्रेनिक इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें किसी तरह का हेलुसिनेशन नहीं होता है, इनमें किसी तरह का डिल्यूजन नहीं होता है। इनमें अगर किसी तरह का फर्म बिलीव है, कोई गलत विचार है, तो ऐसा भी होता है कि अगर अच्छे से समझाया जाए तो शायद वो मान जाए और किसी तरह का है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि हमेशा इन्हें लगता है कि मेरे बारे में बातें हो रही हैं या मेरे खिलाफ लोग कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें पैरानॉइड वाली इनमें रहती हैं। तीसरा है हिडन डिमीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग इनटू बिनाइंग रिमार्क्स ऑफ और इवेंट्स, यानी कोई छोटी मोटी बात भी कह दे तो वो उनको लगता है बहुत गहरा सा कुछ उसका राज है, कोई भेद है, वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, वो कुछ साजिश कर रहे हैं, कुछ इस बात के पीछे बहुत बड़ी सी बात है। मतलब मामूली चीज़ों को भी वो एक विशेष दृष्टिकोण, विशेष नज़रिया से देखते हैं। वो विशेष नज़रिया क्या है? शक के आधार पे है। तो बहुत ही ये अफ्रेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हमेशा इनको ऐसा लग रहा होता है। चौथा है रिलक्टेंट टू कन्फाइड इन अदर्स। मान लीजिए कि कभी इन्होंने भूले चुके कभी अपने दिल की बात किसी से कह दी, किसी फैमिली मेम्बर से, मित्र से, वाइफ से, हस्बैंड से, फ्रेंड से कहने को तो कह दिया, लेकिन इनको इतनी उसके बाद इनकी उलझन बढ़ जाती है। इनको लगता है कि
मैंने जो मन की बात कर दी, कहीं ये बात को इधर उधर फैला ना दे, कहीं दूसरे लोगों को कह ना दे, और उस सोच सोच के इनकी तबीयत ख़राब होने लगी है कि उनको भरोसा नहीं होता कि मैंने जो कहा है ये इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, मेरी बात को जानकर ये इसको दूसरे तरीके से फैला सकता है। 5वां है परसिस्टेंटली बियर्स ग्रजेस, यानी कष्टदायक अनुभव हम सबके साथ जो होता है, बिटर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, तो जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा मन क्षणिक रूप से भी दुखित जरूर हो जाता है, क्योंकि हम उस अनुभव को जीने लगते हैं। इस प्रकार के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, वो उनके अंदर एकदम ग्रजेस, मतलब कि वो चीज़ें जो भीतर हैं, मान लीजिए किसी ने इनके साथ कभी बुरा किया, कुछ कहा या अपमानित किया, वो मेमोरी में इनको 25 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, वो भूलती नहीं, वो बातें उसको घूमती रहती हैं, और वो हमेशा उस बात के लिए अंदर से आहत रहते हैं, और आहत ही नहीं रहते हैं, उसके लिए वो उन पे ताना मारते हैं अंदर से। नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा किया मैं भी देखूंगा वाली बात हो जाती है, तो वो उस बीटर एक्सपीरियंस से वो बाहर निकल ही नहीं पाते। 15 साल 20 साल पहले अगर उनके पिता ने उनको सरेआम पढ़ाई के लिए बेइज्जत कर दिया, तो अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी उस पैर पे खड़े हो गए हैं, लेकिन रेदा कदा वो बोलते पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, ये उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ें भूलते ही नहीं हैं, और बार बार उस चीज़ को ताना के रूप में सुनाते रहते हैं। 6ठा हुआ परसीव अटैक और हीज और हर कैरेक्टर और रेपुटेशन। इनको हमेशा ये लगता है कि मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, मेरे रेपुटेशन को बिगाड़ा जा रहा है, ये बंदा मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके दिमाग में एक फर्म बिलीव होता है कि ये मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो सोच उनको बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है, उनके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है, चाहे वो ऑफिशियल रिलेशन हो, सोशल रिलेशन हो, मैरिज हो, हर रिश्ते में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। एंड 7वां सस्पिशियस विदाउट फिक्स्ड एविडेंस। ऑलवेज सस्पिशियस थॉट्स होते हैं इनके, हमेशा बिना किसी ऐसी बात के, कोई उस बात का वजूद नहीं होता है जिसकी वजह से शक किया जाए, लेकिन वो करते रहते हैं। ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं इनकी, इसलिए पैरानॉइड नाम दिया गया। हमेशा सस्पिशियस ही रहते हैं, कोई उसका एविडेंस ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, और लेकिन उनको हमेशा वो आम बात को वो ख़ास और रहस्यमयी बातें समझने लगते हैं। मान लीजिए कि कुछ हुआ, उनको जैसे लगा कोई गहरा राज है, अब वो राज लगा, उस राज को वो पहले तो विश्वास करते हैं, विश्वास करके उस क्रिया के प्रतिक्रिया वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं कि मान लेते कि इस व्यक्ति का ये जो व्यवहार है वो मुझे बर्बाद करने वाला है, या ये मुझे धोखा दे रहा है। वाइफ है तो हस्बैंड है तो वाइफ को कहेगा कि ये धोखा दे रही है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या वाइफ भी ऐसा सोच सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनके अंदर भी इस तरह की भावना। और सिर्फ ये शक ही नहीं होता है, वो लोग उस चीज़ को विश्वास करके कहानी गढ़ लेते हैं, और सामान्य सी घटना को उस बात से जोड़ देते हैं कि उसने आपने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो उनको लगने लगता है कि ये इस समय किसी के साथ इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह की बातें, और वो चीज़ें है भी नहीं, बात मामूली से हो सकता है कि मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया हो, किसी भी कारण से फ़ोन नहीं उठाया हो, लेकिन वो कहानियाँ गढ़ लेते हैं, गढ़ने के बाद उस सोच के रिएक्ट करते हैं और अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं। तो ये 7 क्राइटेरिया है, इन 7 में कम से कम 4 का होना अनिवार्य है। 1 या 2 है तो उसके आधार पे आप डायग्नोज नहीं कर सकते, मिनिमम 4 तो होना ही चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। उम्र कम से कम 18 और उससे अधिक हो सकती है। और ये सारे जो प्रकृति हैं, जो आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट बन गए हैं, इसकी वजह से आपके हर फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हो, आपका एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल, पर्सनल लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रहा हो, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके अपने भी आपके इस बिहेवियर से डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशानी बढ़ रही हो, तो समझ जाइए कि आप पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पीड़ित हैं। कोई बात नहीं अगर है भी तो, क्योंकि ये समस्या 100% क्योरेबल है। व्यक्तित्व
जितने भी व्यक्तित्व विकार हैं, 1-2 को छोड़कर बाकी सभी 100% क्योरेबल होते हैं। और 1-2 जो हैं तो वो भी क्योरेबल तो होते हैं, लेकिन उसमें साइकोथेरेपी के साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। इसमें प्राइमरी स्टेज में तो आप बिल्कुल 100% साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तभी अच्छे होंगे जब आप ये माने तो कि आपको समस्या है। ज़्यादातर वो जो उनकी प्रकृति होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये मेरी समस्या है। तो अगर आप स्वीकार करेंगे अपनी समस्या को तो समाधान भी आपके हाथ में है और आपके थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के हाथ में है। तो आप साइकोथेरेपी से बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। अगर कंडीशन बहुत अधिक गंभीर हो गई है तो आप साथ में मेडिसिन भी लेंगे तो और भी जल्दी क्विक रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आपको अगर इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, क्योंकि हमारे देश में साइकियाट्रिक रिलेटेड जो भी मनोरोग संबंधित चीज़ें हैं उसके प्रति लोगों में जानकारी बहुत कम है। अवेयरनेस के लिए फैलाना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको या उन्हें पता नहीं होता है। तो अवेयरनेस होगा तो आप समझदार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।